फ्रेंड्स, आज हम लोग कहते डिस्कस करेंगे कंट्रा एंट्री के बारे में। ये बहुत बड़ा कहते प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसमें क्लास 11th में जनरली, कि कंट्रा एंट्री होता क्या है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लिए हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कंट्रा एंट्री क्या होता है। और राइट नाउ हम देखेंगे कि यहाँ पर एक एंट्री आई है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये अकाउंट से रिलेटेड कहते हैं टॉपिक है, और इस टॉपिक में जनरली सारे बच्चों को हमने देखा है, अपने ट्यूशंस में भी देखा है कि उनको दिक्कत होती है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो एग्जांपल हैज बीन गिवन हियर, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। अब इसमें क्या है कि मैंने क्या किया, कैश बैंक में डिपॉजिट किया। तो एज पर द जनरल एंट्री रूल्स हमारे पास क्या हो रहा है कि कैश हमारे हाथ से जा रहा है, तो मैंने लिख दिया टू कैश अकाउंट। ठीक है, जो भी मतलब उसमें अमाउंट होगा। और साथ ही साथ क्या है कि जिसमें जा रहा है यानी डेबिट द रिसीवर, यानी बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, और व्हाट गोज आउट क्रेडिट टू कैश अकाउंट हो गया। और जब ये कहते हैं एंट्री पूरा होती है तो हमने लिख दिया क्या, नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। आफ्टर ऑल अब हम कैश अकाउंट बैंक अकाउंट बनाते हैं। और देखिए कंट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है कि अगर बैंक और कैश दोनों ही एंट्री एक जगह आती है तो ये कंट्रा हो जाता है, क्योंकि कैश का कहते हैं जो बैलेंस है या कैश का जो अमाउंट है वो बैंक में जाना है और बैंक का कैश में आना है। तो डेफिनेटली जब बैंक और कैश दोनों एक साथ आते हैं किसी भी एंट्री में, उसको कंट्रा बोलते हैं। और ये हम कैश बुक में ज्यादा समझ पाएंगे कंट्रा एंट्री कैसे पोस्टिंग की जाती है। तो फिलहाल कहते हैं हम लोग देखते हैं कि इसमें जनरल एंट्रीज को कैसे हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे। तो लेजर अकाउंट हमने बनाया है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। और इसमें अच्छा फॉर्मेट में थोड़ा सा कहते हैं कोई चेंजेस होगा या कोई कहते हैं इसमें डिफिशिएंसी होगा तो उस पर केयर मत करिएगा, क्योंकि हमने क्या करना है, पहले इसमें अंडरस्टैंडिंग बनाना है कि व्हाट इज द एंट्री ऑफ कंट्रा एंट्री। सो व्हाट शुड बी द एंट्री और लेजर पोस्टिंग ऑफ कंट्रा एंट्री। तो हमने यहाँ अंडरस्टैंडिंग बनाना है, इसलिए मैंने कहते हैं थोड़ा बहुत उसमें अगर डिफिशिएंसी होगी तो उसको केयर मत करिएगा। अब देखिए कैश अकाउंट, यहाँ हमारे पास दो अकाउंट खुला हुआ है, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बैंक अकाउंट हमने खोल दिया है, इंटरचेंजेबली जो भी ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखिए कैश अकाउंट यहाँ लिख दिया है। प्रॉब्लम की बात क्या है कि अब ये कैश अकाउंट जब हमने लिखा है तो बैंक अकाउंट किधर आना चाहिए, ये क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में है, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में आ गया। सिमिलरली बैंक अकाउंट में क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट में आना चाहिए, क्योंकि बैंक अकाउंट क्या है, डेबिट में है, तो कैश अकाउंट डेबिट में आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंट्री ऐसे पास हमने किया है लेजर अकाउंट में। तो अब कैश बुक की मामला क्या है, तो कैश बुक क्या है कि इसका समरी समझ लीजिए, कैश और बैंक का समरी। अब क्या होता है कि यहां पर देख सकते हैं कि हम बैंक अकाउंट को जब कहते हैं कैश अकाउंट में डालें और कैश अकाउंट को बैंक अकाउंट डालें, सेम पोस्टिंग हमें कैश बुक में करना है। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि इनको पोस्टिंग कैसे किया जाए। तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको कहते हैं ये फंडा ठीक नहीं लग रहा तो याद रखिए, टू कैश अकाउंट आपने कैश अकाउंट लिख दिया है। अब क्या करिए, बैंक को उठाकर आप कैश में क्यों डालेंगे, क्योंकि कैश अकाउंट तो क्रेडिट में है, तो मैंने इसको क्रेडिट कैश अकाउंट के क्रेडिट में डाल दिया बैंक को। डेफिनेटली कहते हैं ऑपोजिट एंट्री जो है वो पोस्टिंग होता है उसमें, जिस साइड में कहते हैं अकाउंट होता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जो लेजर अकाउंट होता है यहाँ टू वाला लिखते हैं, यहाँ बाई वाला लिखते हैं। जनरली यहाँ टू वाला लिखते हैं और बाई वाला लिखते हैं, मतलब ये टू कैश है, तो इसका मतलब क्या, वो बैंक में कहा जाएगा, टू में जाएगा। और ये बैंक है, बैंक में तो कुछ लिखा नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि ये बाई लिखा है। ठीक है, तो कुछ नहीं मतलब बाई, मतलब अब कैश अकाउंट जब आप बना रहे हो तो इसको क्या करोगे, बैंक को इसी साइड डालोगे ना, क्योंकि टू तो इधर आता नहीं है, इधर तो बाई आता है, इधर टू आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस तरह से पोस्टिंग हो गया। अच्छा, अब चलते हैं आगे कैश बुक पे। कैश बुक की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि कैश बुक बन गया, कैश बैंक बन गया। अब यहाँ पर क्या है, समस्या ये होती है कि बच्चों को लिखना कैसे है। तो सिंपली ये कैश अकाउंट, ये जो कैश कलम है ये कैश अकाउंट का है, ये बैंक अकाउंट बैंक कलम का है। ठीक है, ये बैंक कैश। ओके, अब क्या होता है कि अगर आपने कैश अकाउंट में बाय बैंक लिखा है तो डेफिनेटली ये कैश बुक है, तो आप बाय बैंक इधर लिख दो, सेम यहां उठा के लिख दो और कैश अकाउंट को यहां लिख दो। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जनरल एंट्री बताता है कि बैंक तो बाय होना ही चाहिए और कैश टू होना चाहिए, तो आपने पोस्टिंग कर दी। अब बात आती है अमाउंट की। अब अमाउंट के बारे में बात किया जाए तो बैंक अकाउंट मैंने कहते हैं यहाँ लिखा है विद क्रेडिट। तो अब देखिए आपने बैंक को पोस्टिंग किस में किया, कैश में किया, तो डेफिनेटली अमाउंट भी क्या होगा, कैश में आएगा। सिमिलरली यहां पर भी आपने क्या किया, बैंक को
सॉरी कैश को बैंक में पोस्टिंग किया है, तो टू कैश अकाउंट लिखा आपने और क्या हुआ, बैंक में आपने अमाउंट डाला है तो इसलिए अमाउंट यहाँ पर आएगा। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्या टू कैश अकाउंट लिखा तो मैं कैश में लिखूंगा, ऐसा नहीं है। जो जनरल एंट्री है उसके आधार पर हमें लिखना है। और प्लस क्या है कि कहते हैं जब कैश बुक लिखा है तो कैश बुक में तो कैश बैंक दोनों आता है और कंट्रा एंट्री यही बनता है कि देखिए इधर, अब देखिए जब भी कहते हैं कैश और बैंक इधर उधर आता है तो ये कंट्रा बन जाता है, क्योंकि हमने क्या किया, कैश के अकाउंट को बैंक में डाला, बैंक के अकाउंट को कैश में डाला। तो इसी आधार पर क्या है कि हमें जनरल एंट्री करना है या इसका कहते हैं लेजर पोस्टिंग करना है, और ये हो गया कंट्रा एंट्री। यानी हो सकता है कभी ऐसा जनरल एंट्री आएगा जिसमें कहते हैं कैश ऊपर हो और बैंक नीचे हो, तो अकॉर्डिंगली कहते हैं हमें पोस्टिंग करना होगा। दिस ऑल अबाउट कंट्रा एंट्री, यू कैन स्टडी अबाउट इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।